नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे आपने अब तक कहानी में सुना है कि नील रसोई घर में जाते हैं भोजन करने के बाद थाल रखने के लिए, और वहाँ पे एक दासी आती है जिसे रानी भेजी होती है मालती के लिए हल्दी लेने के लिए। तब वहीं पे वो नील उस दासी को हल्दी पीसते हुए देखते हैं और कहते हैं कि इतनी सारी हल्दी किसके लिए है। तो वो कहती है कि ये हल्दी रानी साहिबा की खास दासी के लिए है जिन पे कोड़े बरसाए गए थे। कोड़े बरसाए गए किस पे? उनकी खास दासी तो शायद मालती है ना। हाँ, उन पे ही कोड़े बरसाए गए हैं। पर क्यों? उन पे कोड़े क्यों बरसाए गए? उन्होंने कौन सा दोष किया है? फिर वो नील से कहती है उन्होंने कोई दोष नहीं किया, बस बात इतनी सी है कि उन्होंने आपसे प्रेम किया। प्रेम करना क्या कोई गुनाह है जो उन्होंने उन पे कोड़े बरसाए? प्रेम करना कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन हमारे राज्य में प्रेम की इजाज़त नहीं है। हमारे राज्य में ना प्रेम हो सकता है, ना विवाह हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ दास और दासियाँ बनाई जाती है। यहाँ सिर्फ सेवा करने के लिए दासियों को बनाया जाता है और लड़ने के लिए सैनिक बनाए जाते हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पे और कुछ चाहते भी हैं तो भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको इंसान ही नहीं समझा जाता। लेकिन फिर भी कम से कम हमें जीवित तो रखा जाता है। क्या इसे जीवित रहना कहते हैं? जहाँ आपकी इच्छा, आपकी कोई ख्वाहिश ना रहे, आपकी कोई भी बात को महत्व ना दिया जाए। आप कौन हैं, क्या हैं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। आपकी हर बात को, आपके आँखों के सामने, आपके अपनों को, आपकी हर शब्दों को कुचल दिया जाए और आप फिर भी खामोश रहें। क्या ये इस राज्य में सही है? आप हमें बताएं। हम आपकी बात समझ रहे हैं। आपका राज्य सच में बहुत अच्छा है और बहुत उन्नत है। आपके राजा बहुत अच्छे हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आप उस राज्य में पैदा हुए। लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। इसलिए जो जीवन हमें मिला है, हमें उसे उसी तरह से जीना होगा जिस तरह से हमें यहाँ जीना पड़ रहा है। हम इसे पीछे नहीं हट सकते। और अगर हम अपने प्राण त्यागना चाहें तो हमारा शास्त्र, हमारे ज्ञान, हमारे गुरु ने हमें ये शिक्षा नहीं दी। हमारे गुरु कहते हैं जीवन जीना ही सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य होता है और अपने कर्मों को पूरा करना हमारा उत्तम दायित्व होता है। हम समझ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। आप जो कर रही हैं ये गलत है। ऐसा करना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। हम जानते हैं आप जो भी कह रहे हैं वो सच है, लेकिन फिर भी हम इसे नकार नहीं सकते। हमारा जीवन इसी तरह से चल रहा है। क्या हम मालती से मिल सकते हैं? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? हम इसकी व्यवस्था करने के बारे में सोच सकते हैं। हम मालती तक ये खबर पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो मिल पाएंगी या नहीं ये तो रानी का फ़ैसला होगा। और हम कहेंगे कि आप यहाँ से चले जाएं, वरना यहाँ जैसे भोजन में आपको जहर दिया गया, वैसे ही कहीं और से आप पे हमला हो सकता है। क्या आपको ये बात पता थी? हाँ, हमें ये बात पता है। क्योंकि आपको ये बात कैसे पता? हमें ये बात मालती ने बताई थी। कहा कि अगर राजा किसी को नापसंद करे तो उनके भोजन में जहर मिला दिया जाता है और उन्हें उसी तरीके से मारा जाता है। तो आप ये बात जानती हैं, तो फिर आपने मालती को ये सब कुछ कहा? नहीं, हमने ये सब नहीं कहा, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे तो मालती के जीवन पे भी संकट आ पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि उसे कुछ हो। उसके वैसे ही हम जब उसे ये बात बताना चाहते थे, तब उसी वक्त हम जब उनके पास गए तो रानी साहिबा उन पे कोड़े बरसा रही थी। अगर हम ये बात उन्हें बता देते तो वो रानी साहिबा से झगड़ बैठती, और अगर वो राजा से सवाल जवाब करने लगती तो फिर राजा शायद आपको और उन्हें दोनों को मार देते। राजा को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई दासी या कोई
सैनिक उनसे सवाल जवाब करें। उनसे सवाल जवाब करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप बाहर से आए हुए हैं और इसलिए आप सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन राजा को आपका सवाल जवाब करना भी पसंद नहीं। लेकिन जो कि आप बाहर से आए हैं इसलिए आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपको जहर देकर मारने का प्रयास पहले ही राजा ने कर दिया और दूसरे बार में पता नहीं वो क्या करेंगे। इसलिए हम तो बस कह ही सकते हैं कि ईश्वर आपकी रक्षा करे और आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि राजा आपके साथ कुछ गलत कर दे। हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन हम मालती को इस तरह से यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। उन्होंने उन पे कोड़े बरसाए और अब पता नहीं अब क्या क्या करेंगे। आप अगर यहाँ से चले जाएंगे तो वो कुछ नहीं बिगाड़ेंगी, क्योंकि आपने सबके सब पहले ही उन्हें अपने प्रेम के बारे में बता दिया, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अगर आप यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे तो हो सकता है वो मालती को कुछ ना करे, क्योंकि जब आप हैं ही नहीं तो वो मालती को ये कहेंगे कि आपने उनके साथ धोखा या छल किया है और उसका इस्तेमाल कर आप वहाँ से चले गए। ऐसा वो कहकर मालती को मनवा लेंगे और उसे यहाँ पे रख लेंगे, और जैसे मालती सेवा करती है वैसे ही सेवा करेगी। लेकिन वो अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आपके प्राण भी चले जाएंगे और उसके भी, और हम चाह कर के भी आप दोनों में से किसी के भी प्राण नहीं बचा पाएंगे। हम चाहेंगे कि आप उन्हें मुक्त कर दें इस बंधन से, ताकि वो अच्छे से जीवन जी सके। हम कोशिश करेंगे कि हम मालती से ना मिलें। आपको नहीं मिलना है, क्योंकि आप जितनी बार उनसे मिलेंगे उन्हें उतना ही कष्ट होगा। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं कि आज रात्रि संध्या होते ही आप हमें मालती से एक बार मिला दें। हम उनसे मिलकर चले जाएंगे। उनसे कहिएगा वो नदी किनारे आ जाए। हम उनके जख्म देखना चाहते हैं। उनकी तकलीफ़ें कम तो नहीं कर सकते, पर हम इसे बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा नदी किनारे नाव है। हम उस नाव में कुछ वक्त तक मालती के साथ गुजारना चाहते हैं। उसके बाद हम उनके साथ उन्हें लेकर तो जा नहीं सकते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि वो इस राज्य में सुरक्षित रहे। शुक्रिया। अगर आप ऐसा कर पाए तो हम आपको वचन तो नहीं दे सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि आप दोनों को मिला सकें। हमारा प्रयास रहेगा कि आप दोनों मिल सकें, पर हम इस बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम समझ गए। फिर वो दासी हल्दी का लेप लेकर महारानी के पास जाती हैं और महारानी को कहती हैं हल्दी लेकर आए हैं। तो फिर महारानी कहती है तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई? हाँ, तुम्हें समझ नहीं आता? वो जख्मी हाल में है, उसका खून बह रहा है। तो वो दासी कहती है महारानी बस हमसे थोड़ी देर हो गई, वो पीसने में वक्त लग गया। उसकी ज़ुबान लड़खड़ाते हुए वो ऐसे कह रही थी, जबकि वो मन मन में ये कह रही थी कि मारने से पहले सोचना तो चाहिए था। पहले मारती हैं और फिर मलहम लगाकर अपना बनाने की कोशिश करती हैं। ऐसी रानी होने से तो अच्छा कि ये मर जाती। वो मन में ये सारी चीज़ें विचार कर रही होती है, तभी रानी उनके तरफ देख लेती है और कहती है क्या हुआ, तुम खड़ी क्यों हो? जाओ अब। हाँ, मैं जाती हूँ। फिर वो मालती के कपड़े उतारती हैं और फिर मालती के जख्मों पे मरहम लगाती हैं। हल्दी का लेप लगाकर उन्हें आराम करने के लिए कहती है और उन्हें आश्वासन देती हैं कि वो फिर से ऐसा कुछ नहीं करेंगी और वो उनके प्रेम के ऊपर विचार करेंगी और उन्हें उनके प्रेम के साथ उन्हें रहने भी देंगी। और उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो चाहें तो अपने प्रेमी के साथ इसी महल में रह सकती हैं और वो महाराज से बात करेंगी। मालती ये सब सुन बहुत खुश होती है। जब हल्दी के लेप लगते हुए
मालती के सारे ज़ख्मों को हल्दी के लेप से नीप दिया जाता है, तब वो महारानी की इन सारी बातों को सुन के खुश हो रही होती है, लेकिन फिर भी वो मन में कहीं ना कहीं उसे एक डर बना रहता है कि कहीं महाराज फिर से नील को मारने की कोशिश ना करे। हालांकि ये खबर मालती तक पहुंचाई नहीं गई थी, लेकिन मालती को कहीं ना कहीं ये बात पता थी, क्योंकि जब राजा रानी के पास आए थे तो राजा के चेहरे के रंग उड़े हुए थे और जो औषधि उन्होंने खाई थी वो उसी जहर की होती है जिस जहर को दे लोगों को मारा जाता है। उसे वो खुशबू से समझ आ गया कि राजा ने ज़रूर नील को जहर देने की कोशिश की, लेकिन गलती से शायद राजा ने ही वो जहर खा लिया, इसलिए उन्हें वो औषधि खानी पड़ी। मालती ये बात समझ गई थी, इसलिए वो रानी के हर बात पे हामी भर रही थी और बस शांति से बैठी हुई थी। रानी उनसे पूछने लगी, तुम्हें और कुछ चाहिए? तुम्हारी और कोई ख्वाहिश है? जहाँ मालती कहती है, नहीं रानी साहिबा, मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो सुरक्षित रहें, उन्हें कुछ ना हो। हालांकि रानी की बातों से ये बिल्कुल भी कभी एक पल के लिए भी मालती को एहसास नहीं हुआ कि रानी साहिबा उन्हें सच कह रही है। फिर भी वो रानी की हर बात पे हामी भरती गई और फिर रानी साहिबा उन्हें लेप लगाकर अपने कक्ष में चली गई, जहाँ जाने के बाद वो थोड़ी बेचैन थी, पर फिर वहाँ से वो बाहर निकल आई और फूलों के बागीचे में चली गई। और वहाँ पे राजा साहब आते हैं और राजा साहब पूछते हैं, क्या हुआ? उसने क्या कहा? क्या कहना था? वो बस इतना चाहती है कि हम उसे कुछ ना करें, और अगर हमने उसे कुछ किया तो हमें लगता है कि अगर हमने उस पुरुष को कुछ किया तो शायद मालती मर जाएगी या फिर वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। अच्छा, तो ठीक है, उनसे उनका विवाह करवा देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनके विवाह के पश्चात उन्हें जहर देकर मार देते हैं, ताकि सारा दोष मालती के ऊपर ही आ जाए और मालती को लगे कि ये उसके दोष उसके कारण हुआ है। पहले मालती की कुंडली निकालो और पंडित से कह देना कि उससे विवाह करने वाले पुरुष का मौत निश्चित होगी। ठीक है, हम कह देंगे। ठीक है। ये कहकर मालती महारानी और महाराज की बातें होती है। महारानी और महाराज मालती से जुड़े हुए ऐसे फैसले कर देते हैं जिन फैसलों के बारे में मालती और नील दोनों को किसी को कुछ नहीं पता होता है। इधर संध्या होने वाली होती है, तभी मालती तक ये संदेश पहुंच जाता है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं नदी किनारे। जैसे ही मालती को ये संदेश मिलता है, वो संध्या होने की प्रतीक्षा करने लगती है एकदम व्याकुलता से। जब संध्या हो जाती है, उसके कुछ क्षण बाद जब राजा और रानी भोजन कर अपने कक्ष में विश्राम कर रहे होते हैं, तभी मालती महल से बाहर निकलने का प्रयत्न में रहती है और मालती अब महल से बाहर निकल जाती है और नदी किनारे पहुंचने वाली होती है। और इधर नील भी महल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे होते हैं, जहां हर मोड़ पर उन्हें एक दरबान मिल जाता था और वो उनसे प्रश्न पूछने लगते थे कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्या करने जा रहे हैं, कहाँ रहना है आपको, आप महल में जाइए, अपने कक्ष में रहिए। जहाँ नील ऐसे शब्दों के, ऐसे सवालों से बचने के प्रयास में कई बार अपने कक्ष तक जाकर फिर लौट आते थे और उनके ऊपर जब इतनी बार नज़र रखी जाती थी, सैनिक भी परेशान हो उठे थे आखिर तक में। फिर नील क्या करते हैं, जब सारे सैनिक जब उन पे नज़र गड़ाए रखते हैं, तभी वो महल के बाहर निकलने के लिए
खिड़की का इस्तेमाल करते हैं और खिड़की से बाहर रस्सी बांध नीचे उतर जाते हैं और सैनिकों को पता नहीं चलता। जब सैनिक कक्ष में आते हैं तो देखते हैं कि रस्सी बंधी हुई है और वो बाहर निकल चुके हैं। तब वो पूरे महल में सारे सैनिकों को ये खबर दी जाती है। हालांकि ये खबर राजा तक नहीं पहुंचाई जाती है, क्योंकि सारे सैनिकों को ये डर रहता है कि अगर वो व्यक्ति इस राज्य से भाग निकला तो फिर राजा हम पे क्रोधित हो जाएंगे और हम सबको दंड मिलेगा। इसलिए वो सारे सैनिक परेशान हो एक दूसरे को ये बात बताते हैं और पूरे महल में छानबीन करना शुरू कर देते हैं। उसे ढूंढने का पूरा प्रयास हो रहा होता है। जहाँ कुछ सैनिक कहते हैं कि हमें लगता है कि हमें नदी किनारे जाना चाहिए, जहाँ उनकी नाव रखी है उस नाव पे ज़रूर उस नाव से उस राज्य में जाने के प्रयास में होंगे। ठीक है, सारे सैनिक एक सैनिक की बात मान वहाँ से महल छोड़ वो सब नदी किनारे जाने के रास्ते में उनके नाव को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त हो जाता है उन्हें, और इधर नील और मालती नौका विहार में निकल जाते हैं। वो दोनों जब नाव में घूम रहे होते हैं तभी उसी वक्त उन्हें सैनिकों की पैरों की और उनकी आवाज़ सुनाई देती है, जो नील को ढूंढ रही होती है और नील का नाम पुकार रही होती है, जिसे देख और सुन मालती बहुत घबरा जाती है और नील को कहने लगती है कि हमें जल्दी से महल जाना होगा, इससे पहले कि कोई समस्या हो। लेकिन समस्या हो इससे पहले समाधान ढूंढ लेते हैं नील और कहते हैं कि हम आपको महल सुरक्षित पहुंचा देंगे, आप परेशान ना हो, और हम भी महल सुरक्षित पहुंच जाएंगे, इससे पहले कोई समस्या हो। फिर नील उन्हें दूसरे महल के रास्ते उन्हें महल में पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, जहां मालती कहती है कि आपको इस रास्ते के बारे में कैसे पता, हमें खुद इस बारे में नहीं पता था। तब नील कहते हैं कि हम इस राज्य में आने से पहले इस राज्य के बारे में सब कुछ जानना पसंद करते हैं। हमारा मानना है कि आप जिस भी जगह जाएं उस जगह के बारे में अच्छे से जान लें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। जैसे हम इस राज्य में कदम रखें, हमने एक बुज़ुर्ग दादाजी से बात की जो इस राज्य में उनके दादा के साथ युद्ध लड़ते थे, युद्ध अभ्यास भी करे हैं और उन्होंने इस राज्य के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी है। आज उनके ही पोते बेटे इस राज्य में देख रेख कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या मुंशी काका की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन हाँ, शायद पूरे गांव में वही सबसे बुज़ुर्ग थे। हाँ, वो सबसे बुज़ुर्ग हैं और वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, हमें तो लगा विचारों से कि वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें इस रास्ते के बारे में बताया। अच्छी बात है, हमें अब लगता है कि हमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर उन्होंने आपके खाने में जहर डाल, सच में उन्होंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन उन्हें ये जहर नहीं देना चाहिए था। आपको कैसे पता? हमें जहाँ तक पता है उस दासी ने कहा कि आपको ये इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर आपको कैसे पता चला? जिस वक्त रानी साहिबा हम पे कोड़े बरसा रही होती है तो उसी वक्त राजा आते हैं, हाँ, उन्हें रोकने के लिए। लेकिन उसी वक्त हमें पता चलता है, राजा के चेहरों को देख उनके मुंह से वैसा ही गंध आ रहा होता है जब किसी को जहर दिया होता है और उसके बाद उसे चिकित्सा मिलती है, तब उन्हें वही जड़ी बूटी खिलाई जाती है जिसे राजा खाकर आ रहे थे। मतलब सच में उस खाने में जहर था। हाँ, हमें राजा का चेहरा देख समझ आ गया था कि उस भोजन में जहर था और आपने वो भोजन खाया। ये सोचकर ही हमें डर लग रहा था। हम राजा और रानी की सारी शर्तें मान सकते हैं, पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता ना करें, ना आपको कुछ होगा ना हमें कुछ होगा। हम सब कुछ संभाल लेंगे, आप परेशान ना हो। अब चलिए आप महल पे। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए।
और अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।